पहले जो था ईरान को हमने ज़्यादा रिजिड पाया था इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन के अपनी जो 5 नकात है ईरान उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। फिर हमने सुना कि ईरान भी जो है वो थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहा है, ठीक है। अपने नकात में उसने काफ़ी हद तक जो लचक पैदा की कि एक बात किसी तरफ सिर्फ सीज़ फायर नहीं बल्कि मुकम्मल जंगबंदी तक पहुँचे। ये जो वक्ती जंगबंदी नहीं बल्कि जंग के खात्मे पर पहुँचे। वक्ती जंगबंदी में और जंग के खात्मे में फ़र्क होता है कि वक्ती जंगबंदी सीज़ फायर तब होता है कि जंग अभी जारी है मगर कुछ दिनों की कुछ हफ्तों की ब्रेक दी गई है। तो जंग बंदी वक्ती तौर पर मसले का हल नहीं है, मुकम्मल जंग का खात्मा इस मसले का हल है। और अब क्यों ईरान भी लचक दिखा रहा है? क्योंकि ईरान का अपना भी बहरहाल बहुत नुकसान हुआ है। वो जो रजीम चेंज करने का एक जो ख्याल था ट्रंप का, उसमें ईरान की आवाम को सहूलत मुहैया करना था। ईरान की आवाम के हक में निकले थे। कौन सी आवाम? जो कि 20,000 से ज़्यादा जो है वो शहीद हो चुकी है, 13,000 से ज़्यादा आपने उनके ऊपर अटैक किए हैं, उनके स्कूल, उनके हॉस्पिटल्स, उनके ब्रिजेस, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है। तो अगर आप ये भलाई चाहते हैं ईरान के अवाम की, तो इस भलाई के बाद तो वो आपका साथ नहीं देंगे ना। वो तो अपने ही लोगों के हक में निकलेंगे, ना कि अपनी रजीम के खिलाफ निकलेंगे। अगर आपको वाकई अमेरिका को ईरान की अवाम का ख्याल था तो उनको तो नुकसान ना पहुंचाते। मिलिट्री टू मिलिट्री लड़ाई होती है जंग में, आप कभी भी बेगुनाह लोगों के ऊपर तो नहीं इस तरह से हमला करते हैं। बिल्कुल। और अब देखिए नौबत जो है वो, आप देखिए दुनिया में इंडस्ट्री सबसे बड़ी एक ऑयल की इंडस्ट्री है, ड्रग की इंडस्ट्री है, वेपन की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो तमाम इंडस्ट्री जो है दुनिया की वो मुतासिर हो रही हैं। अब अगर वेपन इंडस्ट्री और ऑयल इंडस्ट्री की बात की जाए तो ईरान उन ममालिक में तो शुमार नहीं होता जो ऑयल से कम है, बल्कि उसके पास ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं और उसको ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी अब कम पड़ती जा रही है। अब एक सिस्टम से दुनिया चल रही थी, कौन कितना ज़ख़ीरा करता है, कौन कितना दरामद करता है, कौन कितना बरामद करता है। तो सारी तजारत, हर तरफ से तजारत जो है वो शेक हो रही है। ठीक है। आप देखिए खाद वहां से गुजरती है वो मुतासिर हो रही है, ऑयल वहां से गुजरता है वो मुतासिर हो रहा है। यूएन रिपोर्ट भी कर रहा है कि क्राइसिस में आ जाएंगे और लाखों लोग जो है वो कहत का शिकार हो सकते हैं। 3 करोड़ लोग तो दुनिया में गुर्बत जिनके दरवाजे पर खड़ी है। पूरी दुनिया में ऑयल, गैस, ड्रग, इकोनॉमी, हर चीज को मद्देनजर रखें तो पूरी दुनिया की आलमी मईशत मुतासिर होने की वजह से दुनिया की 3 करोड़ आबादी जो है वो, अगर आप देखें कि वो मजीद गुर्बत की तरफ आप उसको धकेल रहे हैं। तो सिर्फ आप देखें कि जो होते हैं जो आपके जो रिजर्वायर, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्वायर्स होते हैं जो दुनिया में सिर्फ अमेरिका, चीन और जापान के पास हैं। इन 3 ममालिक के पास जो है वो ऑयल ज़ख़ीरा करने की उतनी सलाहियत मौजूद है। उसके अलावा दुनिया का कोई चौथा या 5वां मुल्क है, या तो वो ईरान और रशिया की तरह ऑयल बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, या फिर ऑयल का ज़ख़ीरा करते हैं। ये 4-5 मुल्क को अगर आप एक साइड पर रख दें और गल्फ ममालिक के हालात बिगड़ने के बाद भी, तो पूरी दुनिया जो है जो ना ऑयल बनाती है ना ऑयल ज़ख़ीरा करती है, उनको तो ऑयल चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपको ऑयल चाहिए पाकिस्तान समेत ममालिक में, देखिए आज भी आप 399 रुपये अगर पाकिस्तान में ऑयल हो गया है, तो इस तरह दुनिया के बेशतर ममालिक में ऑयल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से, खाद की कमी की वजह से ओवरऑल आप केबल नेटवर्क देख लें तो कहाँ कहाँ मुतासिर